दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में जो कि हॉरर होने वाला है। आज हमारे साथ वृंदावन से एक महाराज जी बैठे हुए हैं, शिवम साधक जी महाराज। कई बार कई लोगों ने बोला कि भूत प्रेत आत्माएं इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, ये मात्र एक काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई चीज़ बोली गई है तो वो सच में होती है। ऐसा ही अनुभव हुआ महाराज जी के साथ। कई सारे अनुभव हुए, ज़्यादा तो महाराज जी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ 2-3 वो अनुभव हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि सच में भूत प्रेतों की क्या स्थिति होती है, कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, जब अपने ऊपर आ जाते हैं तब स्थिति कैसी हो जाती है। कई सारी महाराज जी ऐसी बातें आपको बताने वाली हैं जो शायद आपके लिए नई हो। तो ये पॉडकास्ट बड़ा खास है, आपके लिए नया होने वाला है। स्वागत करते हैं महाराज जी का अपने इस पॉडकास्ट में। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। कानपुर में एक कपल थे, तो वो रात में सोचे कि नई नई भी शादी हुई है, चलो अपने वाइफ को घुमा के लेके आते हैं। होता है कि जब आपकी शादी होती है तो बोला जाता है कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी। अगर आप बाहर जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको महसूस होती हैं, हो सकता है आपको लग जाए, क्योंकि मंत्र अभी सही से उच्चारित हो तो हुए, पक्के नहीं हुए। वो थोड़ा सा कूल आदमी था, अरे चलो चलते हैं, वाइफ है अपना, घुमा के लेके आते हैं। मानते नहीं थे, मानते नहीं थे, घुमाने चले गए। तो वही रात का समय था और एक जंगल का रास्ता था। गुजरते जा रहे हैं, बढ़िया गाना बज रहा है, कार चलती चली जा रही है। वाइफ बोलती है कि भूख लग रही है बहुत तेज़, कहीं कोई जगह हो तो रुकते, चाय वाय पीते, खाना वाना खाया जाए। तो वो बोलता है कि क्या खाना वाना खाएंगे, अभी तो जल्दी घर आ रहा है, पहुँचते हैं। तो वाइफ मानी नहीं, बोली नहीं अगर कोई मिल जाए तो रोक लेना, चाहे भले ही चाय की टपरी पे रुक जाए, थोड़ी सी चाय वाय मार ले, घूमने तो गई है। हाँ थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, चलेंगे तो फिर तो घर तो जाना ही है। इसने ऐसा कहा ही था कि लगभग वही 10 मिनट का रास्ता भी नहीं तय करा था और एक सामने एक ढाबा दिखाई पड़ता है। महाराज जी जंगल में ढाबा, एक नॉर्मल सा आदमी अगर होता तो उसको सोचने पर मजबूर हो जाता कि जंगल में ढाबा की वजह क्या है, लेकिन वो इतने प्यार में पागल कहें या सुध-बुध खो बैठे हैं कुछ भी, वो ढाबा में पहुंच गए। बढ़िया अच्छा ढाबा, लेकिन उस ढाबे पर था कोई नहीं, सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी था जो वहाँ काउंटर पे बैठा था और एक और लड़का था उनके साथ में लगा हुआ जो खाना बना रहा था। तो ये गए बुजुर्ग के पास, दादाजी कुछ रात का समय बचा है क्या? बोले क्या खाओगे? बोले जो बाबा जी जो तुम्हारे पास हो वो दे दो, थोड़ा पेट वेट में आए, चाय वह मिल जाएगी क्या? तो बाबा बोले भैया चाय इस समय दूध तो देखना पड़ेगा, अगर होगा तो बना देता है। तो लड़के से बोले कि जाओ देख के आओ दूध बचा है क्या? बोला कि बाबा थोड़ा बचा है। बोले भैया थोड़ी पानी वाली चाय बन पाएगी, पियोगे तो बताओ बनवा दें। तो वो उनकी पत्नी बोली जैसी भी हो लेके आओ, हल्की हल्की, थोड़ा गर्म लगे, शुष्क लगे, अच्छा लगे, थोड़ा गला गर्म हो। बनवाई बढ़िया चाय वह बनवाई गई, आराम से पिया। चाय में सुगंध जो होनी चाहिए जो चाय की, उससे थोड़ा सा अंतर था, बड़ी अजीब सी लगी। बोले बाबा ये चाय बड़ी अजीब बनाए हो। सबसे पहली चीज़ यही है, कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐसी कोई ऊर्जा रहती है नेगेटिव, कोई भी आत्मा रहती है, प्रेत रहता है, पिशाच रहता है, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो ऑब्जर्व करने वाली है वो सुगंध है। बिल्कुल, वहाँ की खुशबू ही आपको बता देगी यहाँ पर क्या है। बहुत। तो उनको वो चीज़ लगी अजीब कि ये सब क्या हो गया। तो बोले बाबा से थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है चाय को, पी के देखें। बाबा बोले भैया बात ऐसा है कि सही बताएं तो भैंस और गाय का दूध था नहीं, बकरी बंधी थी, बकरी का दूध है और थोड़ा तो गंधाता है, वो तो तुमको भी पता है। तो बोले कि हो सकता है पहली बार नया एक्सपीरियंस है, चाय पिया है, ऐसा हो सकता, पियो चलो कोई बात नहीं। पत्नी बोला एंजॉय करो ना, एडवेंचर होती लाइफ को, थोड़ा नया करो, बकरी के दूध की चाय मिल ले और क्या चाहिए। चाय वह पिया, थोड़ा खाना वाना उनके पास था। अच्छा ये सब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ थे। तो बाबा से बोले कि कुछ है? बोले कि बिरयानी बनी है, अगर बताओ तो बचा है, वही लास्ट बचा है। तो बिरयानी में चावल तो ख़त्म हो गए थे, जो कुछ बोटियाँ बचती हैं लास्ट की वो थोड़ी सी बची हुई थी। तो बोली उनकी पत्नी कि अभी मन थोड़ा सा जो चाय पिया है अजीब हो गया है, ऐसा करो उसको पैक कर दो, गाड़ी में रखते हैं, रास्ते में खाते खाते आराम से निकलेंगे, और वैसे भी लंबे अभी रास्ता तो बाकी है। ये पैक करें, गाड़ी में बैठ गए, खाते खाते निकल गए। कुछ तो इनको एहसास हुआ कि कुछ अजीब सा इनको लगा, वो रास्ता इनके लिए बड़ी अजीब से होने लगी। महाराज जी जब वे घर पहुँचते हैं, मम्मी पापा लोग बोले बड़ी रात हो गई, इतना समय मना किया गया था, रात का समय है, मत जाना कहीं पर। तो बोले कुछ नहीं होता है, ये सब तुम लोग पुराने ख्यालात के आदमी हैं, क्या मतलब बनता है, अब देखो हुआ कुछ नहीं, आराम से बढ़िया खाना पीना खाए, एंजॉय करे, चले आए। चलो सुशीला नाम था लड़की का, पत्नी का। बोले चलो आराम से पैक करो। घर पहुँचे, वस्त्र चेंज किया, आराम से रहना चालू किया। कुछ दिन और गुजरे, 1-2 दिनों के बाद इनको एहसास होने लगा, महाराज पत्नी जो है अब वो गई वॉशरूम करने के लिए, पानी टपक रहा है, कई बार पानी बंद हो जाए बीच में, तो कई बार वॉशरूम जा रही हैं तो वहाँ कुछ ऐसा लगा कि जैसे कि बैठी है तो बैठी ही रह रही, उठने का मन नहीं कर रहा है, हाथ थम गए, उठाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है।
कोई जब नहीं रहता तो उनको छन 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 की आवाज़ें आती, जैसे कि चूड़ी इनकी अलमारी में रखी वो खनक रही हो। ऐसा लगता है जैसे धम 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 की आवाज़ रात में आ रही हो। एक बार जीने पे ऊपर बैठी थी, इंतज़ार कर रही थी कि पति हमारे आएंगे। बाहर से दूर से कार की आवाज़ आती है तो देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है, पति पति पहला पहला प्रेम है। हाँ, तो पूरे उससे दिन अपना- की हाँ, प्रतीक्षा रहती है। प्रतीक्षा रहती है। छत पे बालकनी पे बढ़िया 7-8 बजे का समय है, बालकनी पे इंतज़ार कर रहे हैं, 8:30 बजता है। पति आते हैं, नीचे दरवाज़ा खोलने जैसे उतरी महाराज जी, वो जो जीना होता है, जीने के कोने से अब जीना चेंज होता है, ऐसा लगा कोई बैठा है। और जैसे जीने के पास से नीचे उतरी, एकदम से काली सी साया उसके जम से सामने आई और छपका के ऊपर की तरफ भागी और भागी बालकनी पे चिल्लाए बड़ी तेज, लेकिन आवाज़ जैसे नीचे ना आवाज़ जाए। नहीं निकलेगी। पति उसने दरवाज़ा खोला, आवाज़ तो हल्की से उसको सुनाई पड़ी कि पत्नी की आवाज़ है। पूरा घर ढूंढा, उसकी पत्नी नहीं मिली। तो टहलते टहलते ऊपर गया, देखा वो सिकुड़ी सी एकदम सहमी सी कोने में बैठी है। पूछा क्या हुआ, क्या बात है? तो उसने बताया ऐसी ऐसी बात है। जीनब गई, कुछ मुझे दिखा। बोला तुम भी सुशीला आजकल ज़माने में तुम पगला गई हो, लगता है तुम मम्मी के साथ ज़्यादा बैठती हो, थोड़ा कम बैठा करो और चलो कोई दिक्कत विश्वास ही नहीं किया उसने। कुछ दिन तक महाराज जी ऐसा चलता रहा। बहुत मतलब स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। मैं क्या बताऊँ आपको, समय के साथ ऐसा होता है, मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊँ, समय के साथ कुछ ऐसा होता है कि पत्नी की डेथ तक हो जाती है, सास भी ख़त्म हो जाती है, ससुर भी ख़त्म हो जाता है। तब इस गधे को एहसास होता है कुछ है। तब ये जाते हैं, एक पंडित जी होते हैं वहाँ पर, बुलाए कि पंडित जी आने से डरने लगे। बोले भैया ऐसा घर आज तक कभी नहीं देखा हमने, तुम्हारे घरों में ब्रह्म राक्षसों की गति है। ओहो। और जब ये आते हैं किसी के घरों में तो फिर निकलते नहीं। तो बहुत पंडित से कहा, अपना कई लोगों ने कहा, तो पंडित ने बोला ठीक है चलो हम यहाँ पर क्रिया करते हैं। पंडित गए, क्रिया करे। तो महाराज जी पंडित का वो आखिरी दिन था। उस दिन पंडित के उनके कदम ही पड़ते हैं और जाते हैं। वो घरों में झूमर जैसे नहीं लगा होता है, वो ऊपर से फटता है, पंडित के ऊपर गिरता है, पूरा बीच से फाड़ता हुआ ख़त्म। अब ये मृत्यु इनकी चौथी थी इनके घर में। लगातार पूरे गांव, मोहल्ले, शहर, रिश्तेदारी हम हल्ला हो गया, भैया इनके घर ना जाना, कोई अकेला आदमी केवल बच्चा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसा मोहल्ले वाले जब भी कोई बात करते तो कहते कि इनके घर में अजीब अजीब होता है। रात में आदमी थोड़ा बहकी बहकी सी बातें करता है, कभी रोने की आवाज़ें आती तो कभी चिल्लाने की आवाज़ें आती। तो कई लोगों ने, रिश्तेदार होते अपने संपर्की कि चलो भैया थोड़ी मदद उदद करें। एक आदमी थे, तांत्रिक को जानते थे, वो बुला के लाए। फिर उन्होंने क्रियाएं करना चालू करी। एक आत्मा को साधा, कई ऐसा कम से कम 121 आत्माएं एक साथ इनके घर में भरी। देंगे किसी को। हर आत्मा को साधने के बाद गलती कहाँ पर हुई? ढाबे पर 121 आत्माएं एक साथ, और अलग अलग कितनी बांधते चले गए, वो भी परेशान हो गए। सब 121 आत्माओं को बांधने के बाद वहीं नज़दीक एक शमशान घाट था, वहीं पर इनको बंधक बनाया गया। और ये भी बोला गया कि कभी भी इस बंधक को कोई अगर दोबारा खोलता है, या आत्माएं फिर से निकलकर उसी के साथ चली जाती हैं। तो महाराज जी ट्विस्ट तो बड़ा हो जाता है जब 1-1.5 साल के बाद एक और किसान होता है, शमशान घाट में अपने के पिताजी ख़त्म हो जाते हैं, चिता जलाने जाते हैं। गलती से जो चिता जलाते हैं वो वहीं पर वो गलती कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो 121 आत्माओं को वो फिर से खोल देता है। फिर एक नई कहानी यहाँ से चालू हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सावधानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। रात्रि में उनको विचार करना चाहिए था कि ढाबे पर कोई नहीं है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध होटल है आपका कोटा में, नाम लेना तो शायद ठीक नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे पैमाने के उसमें आता है, पैलेस टाइप में। तो उसमें 3 फ्लोर या 4 फ्लोर थे, लेकिन बीच वाला फ्लोर बंद था सभी के लिए। बहुत आलीशान कमरे थे। आज से 15-20 साल पहले उसमें 10-15 हज़ार रुपये का कमरा था। तो हमने पूछा, बीच वाले फ्लोर पे हम जाने लगे, उसमें जब रुके तो उस पे नहीं जाना है। हमने कहा क्यों? बोले उस पे भूत रहता है। मैंने कहा कहाँ की बात कर रहे हो तुम? बोले कहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, नित्य हमको फ़ोन आता है रिसेप्शन पर। मैंने कहा कब आता है? बोले 1-2 बजे फ़ोन आता है उसी फ्लोर से। तो हमने कहा देखते हैं हम भी। तो हम जगे उस टाइम 12 बजे हम रिसेप्शन पर आकर के बैठ गए। और रिसेप्शन पे आकर के जब हम बैठे तो सही में जैसे 1-1:15 बजे का टाइम हुआ, फ़ोन बजा। तो उठाने चला, मैंने कहा नहीं मैं उठाऊंगा, मैं बात करूंगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें डिस्प्ले लगी थी, फ़ोन पे आ जाता था किस रूम से आ रहा है, किससे आ रहा है। तो कोई रूम था 2nd फ्लोर पे। तो जैसे ही मैंने उठाया तो अजीब सी बहुत तेज़ जैसी हवाएं चलती हैं, ऐसी आवाज़ उस फ़ोन में से आ रही थी। तो मैंने कहा आप लोग ऊपर क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने यही बताया कि जो भी स्टाफ ऊपर गया
उसके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसी घटना आपने बताई। ओह। धीरे धीरे उसकी डेथ हो गई या उसके घर में किसी न किसी की डेथ हो गई। तो हमने ये अनुभव किया कि उस पर कुछ आत्माएं ऐसी रहती हैं कि जो जैसे उस किसान ने जाकर के बंधन खोल दिया, ऐसे अगर उस होटल के 2nd फ्लोर पर कोई जाता है तो वह आत्माएं उसके संग चली जाती हैं और उसके जीवन में फिर प्रभाव दिखाती हैं, सब कुछ विनाश करना शुरू कर देती हैं। तो मैंने कहा कि इतने बड़े होटल को फिर बंद ही कर देना चाहिए, तो कह रहे वो भी पॉसिबल नहीं है, एक राजा का महल है ये। तो निश्चित ये सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं और बहुत सी जगह देखने को मिलती हैं। क्या बात है, बहुत डेंजर होता है सब। मेरा जो सबसे पहला अनुभव रहा, हम पंजाब से आ रहे थे और पूज्य पिताजी भी संग में थे। तो रात्रि का समय था, वो ना पिछली सीट पर सो गए और मैं ही ड्राइव कर रहा था, दूसरी गाड़ी में और लोग थे। तो जब 2 बजे के आसपास का जब टाइम था तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि सामने कोई व्यक्ति आ गया जिसका मुंह भी ढका हुआ है और बिल्कुल काला काला है, हाथ में उसने कुछ तलवार जैसा ले रखा है। तो एकदम से इतनी स्पीड में गाड़ी थी कि हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन गाड़ी उसमें टकराई नहीं, उसके अंदर से गाड़ी पार हो गई। और उस समय तो आंखें बंद हो गई, ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो गया। तुरंत मैंने गाड़ी को रोक कर उतर के देखा तो पीछे कोई नहीं। एकदम मैं तो पसीने पसीना हो गया। इतना तो शायद एक्सीडेंट होने पर भी मैं नहीं घबराता जितना ऐसी परिस्थिति में घबराया। तुरंत मैंने पिताजी को जगाया कि ऐसे ऐसे हो गया। बोले बेटा जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल लो। और उस जगह पर एक ऐसी दुर्गंध आ रही थी। फिर आसपास के लोगों से हमने बाद में चर्चा करी, उधर के कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं लोगों के साथ हो चुकी हैं और बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। अच्छा। जैसे ही व्यक्ति सामने आया तो बचाव के लिए गाड़ी आदमी इधर उधर मोड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ ना कुछ वो प्रकोप अपना दिखाती है। तो मैं तो यह भी कहूँगा कि बिना ज़रूरत के आधी रात में हमें सफ़र भी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई घटना हमारे सामने घट जाती है तो हमें इमीडिएट कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए। अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और उस व्यक्ति के स्वरूप को देखकर ही पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ अलग है, ये मानव नहीं है, ये कोई ना कोई आत्मा है या प्रेत है या कुछ भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने विवेक का काम लेते हैं तो बड़े हादसे से हम बच सकते हैं। मुझे तो खैर कुछ समझ ही नहीं आया, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा इसमें कि क्या करना चाहिए, सीधा सामने आया और हमने पार कर दिया। तो उस समय तो लगा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता था। तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, हम एक जगह जाते हैं कई बार तो रास्ते में एक ऐसी जगह पड़ती है कि जहाँ पर बहुत अच्छे फूलों की खुशबू आती है रात को, कभी कभी बहुत बुरी दुर्गंध आती है। तो अधिकांश व्यक्ति वहाँ पर रोक लेता है गाड़ी को। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी एक साइड से उठती चली जा रही है, कोई टायर पकड़ के उठा दे रहा है और उसी चक्कर में व्यक्ति रुक कर उतर के देखने लगता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और उसी समय ऐसी चीज़ें उस व्यक्ति को अपना निशाना बना लेती हैं, उसके साथ लग जाती हैं। तो कहीं भी आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, अगर चलने की स्थिति में भी आपकी गाड़ी है तो कम से कम उस सीमा को आप धीरे धीरे पार करके जाइए, नहीं तो आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। ये मैं अपना अनुभव बताऊँ। आपने बताया था कि कुछ हुआ था आपके साथ, जी, क्या हुआ था? अभी लगभग 2-2.5 वर्ष पहले की ही बात है। बचपन में भी हम अपने पूज्य पिता श्री गुरुदेव भगवान से पूछते थे क्या ये भूत प्रेत सही होते हैं। तो हमारे पिताजी कहते थे कि जिस भी वस्तु का नाम पड़ गया वो सही है और शास्त्रों में भी वर्णन है भूत प्रेत का, इनकी योनि का। फिर भी कभी सामना नहीं हुआ तो यकीन नहीं हुआ। तो एक स्थान पर हम कथा करने के लिए गए और उस निर्जन स्थान पर बहुत सुंदर घर बना हुआ था, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं था, वो यजमान कहीं और रहते थे और उन्होंने वो घर हमारे लिए खोल दिया और हमें उसमें रख दिया। तो एक कक्ष में हम लोग सोए हुए थे, एक कक्ष में टीम थी, बहुत सारे लोग थे साथ में। तो क्या हुआ कि जिस कक्ष में लोग सोए हुए थे हमारी टीम के, उसका गेट किसी ने रात को 1:30 बजे के आसपास नॉक किया। तो उन्हें ऐसा लगा कि मोबाइल वगैरह ये बच्चे चला रहे थे सब, कि अपनी ही परिकर का कोई होगा। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेटे रहे, थोड़ी नींद भी आ रही थी या जैसा भी होगा। तो जवाब नहीं दिया। तो थोड़ी देर बाद, मुश्किल से 5 से 7 मिनट हुए होंगे, उसी कमरे का जो खिड़की थी वो एकदम से खुल गई और बहुत तेज़ हवा उसमें से आने लगी, जबकि मौसम एकदम साफ था, ना आंधी चल रही थी ना हवा। तो उसमें से 1-2 व्यक्ति जो जग रहे थे, जो फ़ोन चला रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि शायद कुछ अलग है। और जैसे ही गेट खोला, इस बात को 5 मिनट भी नहीं हुए थे, तो सारे टीम मेंबर सो रहे थे अपने अपने कमरे में। सबको जगाया, पूछा किसने गेट नॉक किया 5 मिनट पहले, तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। हमें भी जगाया गया, हम तक बात आई। तो मैंने कहा ऐसा कोई भ्रम होगा,
या आंधी तूफान चली होगी। बोले आंधी तूफान चलती तो सबको दिखती क्या, 1 सेकंड के लिए आंधी आई थी क्या। तो बात आई गई सी हो गई, तो फिर वो सो गए। तो जिस व्यक्ति के साथ ये वाकया हुआ था, जिसको गेट नॉक की आवाज़ आई थी, ऐसा भी मेरा मानना है कि जो थोड़ा आध्यात्मिक स्थिति में कमज़ोर होता है उस पर ऐसी आत्माएं, हवाएं बहुत जल्दी प्रकोप करती हैं। एक व्यक्ति को सबसे पहले टारगेट किया जाता है 20 में से, फिर उसके बाद और लोगों को टारगेट किया जाता है। तो उसके साथ क्या हुआ, जैसे ही वो सोया तो जिस बेड पर वो सो रहा था वो बेड थोड़ा सा खिसक गया, वो एकदम जग गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले वाली बात जो है वो कनेक्ट हो गई। फिर समझाया, फिर सो गया, और भी 3-4 लोग सो रहे थे। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसकी छाती पर बैठ करके हमला कर दिया और बिल्कुल प्राण ही निकलने वाले, एकदम ज़ोर से चिल्लाया, पसीना पसीना हो गया, सब जग कर बैठ गए। हम सारे लोग कमरे में थे, सबके 3-4 लोग थे उस कमरे में, वो हम भी उसी प्रांगण में थे, अलग कमरे में थे। सब इकट्ठे हुए और हम समझ गए। कई लोग तो उसका मजाक बनाने लगे कि सपना देखा होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। लेकिन स्थान में जाते ही वहाँ की ऊर्जा बता देती है कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। तो उसकी लड़के की स्थिति देखकर पसीना पसीना वो हो गया, एकदम बुखार जैसे हालत हो गई। मैंने कहा इतना तो सपने से कोई नहीं डर सकता। किसी तरह फिर सारी रात सब जगते गए, रात किसी तरह पार करी गई। अब 7 दिन की कथा थी, दूसरे दिन लोग लेटे तो फिर ही ऐसा कुछ हुआ, उसी के साथ हो रहा है, उसी के साथ ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोग बड़े निडर टाइप के थे, हमारे जो चैनल की टीम थी और सोशल मीडिया की थी, उसमें 1-2 लोग थे कि नाटक करता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया उसको उसी प्रांगण में बाउंड्री की तरफ ऐसा लगा जैसे कंगारू जैसा कोई जीव भाग के गया। तो सबने कहा क्या देख रहे हो, बोले कोई जानवर भाग के गया है। तो लोग कुछ मजाक में बोले, कुछ सीरियस में बोले कि जानवर नहीं, वही है ये जो सब इसको परेशान कर रहा है। अच्छा। तो उसने कहा वही है, तो मैं देखता हूँ कितना वो है। उसने एक पास में डंडा पड़ा था, वो डंडा लिया और बाउंड्री की ओर गया। और जैसे ही वो बाउंड्री के पास पहुँचा, अकेले गया था बिल्कुल, बाउंड्री के पास पहुँचते ही उसको एक काला काला व्यक्ति काली ड्रेस में दिखाई दिया। और वो देखकर इतनी बुरी तरह गिरते पड़ते भागा कि नहीं महाराज जी, यहाँ तो कुछ है, बहुत खतरनाक है। दिन का समय था कि रात का? रात का समय था। दिन के समय ऐसी घटनाएं हमारे साथ नहीं हुई उस जगह पर, लेकिन रात को 7 में से एक भी रात ऐसी नहीं गई जिस समय ऐसा नहीं हुआ। और जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरता था, जो डंडा लेकर के उस जीव को भगाने गया, और वहाँ पर जब ऐसा स्वरूप उसने देखा तो गिरते हुए आया, शरीर उसका छिल गया, चोटें लग गई, और उसने कहा हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हम तो अभी यहाँ से जाएंगे। तो ये बात तो प्रमाणित हो गई कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। फिर सबके साथ कुछ ना कुछ होने लगा। और जिस पहले व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, 7 दिन के अंदर उसकी स्थिति पागल जैसी हो गई। उसका सोना बंद हो गया, खाना बंद हो गया, सबको पहचानना उसने बंद कर दिया। और यह भी हम लोग इसलिए जीवित रहे कि ठाकुर जी की विशेष कृपा है। हमारे साथ ब्राह्मण भी थे, आचार्यगण भी थे। जैसी रात्रि होती थी तो हम सब अपनी रक्षा के लिए हवन यज्ञ आदि करते थे, जिसकी वजह से जान बच गई। तो इस घटना से ये मेरा अनुभव निश्चित हो गया कि ये सब एक कल्पना नहीं है। भूत प्रेत आत्मा ये सब कुछ है और कभी भी कहीं पर भी आपको मिल सकती है। तुम्हारा जी उसके बाद जैसे कि आपके जो थे उनके पास जब लग गई तो क्या हमेशा लगी रही या छोड़कर चली गई? नहीं, लगभग 1-1.25 साल तक वो लड़का परेशान रहा। बहुत जगह उसका उपचार कराया गया। फिर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से उसको लगभग 1-1.5 साल के बाद आराम होना शुरू हुआ। लगभग 85 kg उसका वेट था, जो 48 किलो के आसपास रह गया वो। उसके बाद डॉक्टरी सारा उपचार कराया आश्रम की ओर से, उसके माता पिता ने भी बहुत जगह दिखाया, कोई बीमारी कुछ भी उसको नहीं मिली, लेकिन वो सूखता चला गया। और जब उसका ये उपचार हुआ हनुमान जी की कृपा से, उसके बाद वह पुनः पहले जैसे हो पाया। तो दोबारा भी उस कथा का इन्विटेशन हमारे पास आया। अब 2-3 सालों में महाराज जी एक कथा और हो जाए। तो मैंने कहा भैया प्रणाम है ऐसी कथा को, जो यज्ञ में सामग्री की जगह किसी जीव की आहुति देनी पड़ जाए तो ऐसी कथा का क्या करना है। तो निश्चित ही अगर उस पल को हम याद भी करते हैं ना, तो देखो सारे के सारे रोंगटे हमारे अभी भी खड़े हो गए, क्योंकि ये घटना एक बहुत ही खतरनाक रही। और अगर मुझे लगता है हम इतने सारे लोग नहीं होते, वो बच्चा अकेले होता तो उस भयानक दृश्य को देखकर उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। जो जिस इंसान के ऊपर ही होता है, क्या लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं उसके ऊपर? लक्षण सबसे पहले तो उसकी आंखें बदल जाती हैं, बदलने लगी उसकी। जैसे हम उसके सामने जाते हैं तो हमारे आगे तो वो एक विद्यार्थी है, एक बालक है, एक ब्राह्मण है, तो हमको प्रणाम करना, सम्मान करना, कुछ सब चीज़ें स्वभाव में हम 10 बार जाएंगे तो 10 बार राधे राधे करेगा, प्रणाम करेगा। लेकिन जैसी इसका प्रकोप उसके ऊपर हुआ,
प्रणाम तो करना दूर की बात, वो ऐसे घूर कर देखने लगा कि उसकी आंखों में ज़्यादा देर देख लें तो हमको डर लगने लग गया। दूसरा, उसकी नींद बिल्कुल गायब हो गई। वो एक भी रात 7 दिन में से सो नहीं पाया, ना दिन में सोया ना रात में। अब ऐसे में क्या स्थिति होगी व्यक्ति की, क्योंकि नींद की तो ऐसी स्थिति है अगर 1-2 दिन ना सोए तो व्यक्ति अपने आप परेशान हो जाएगा। दूसरा, उसने सब कुछ खाना छोड़ दिया। तीसरा, एक सम्मान या भय, ये 2 चीज़ उसके अंदर से निकल गई। वो किसी से डरता नहीं था, ना किसी का सम्मान करता था। किसी को कुछ भी बोल देना, चीज़ों को उठा कर फेंक देना, कुछ भी, किसी को कुछ नहीं समझना, क्योंकि वह अपनी स्थिति में नहीं था। लोगों को लग रहा था ये जानकर ऐसा कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति, हमने तो पहले दिन ही समझ लिया था कि इस स्थान पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, और वो लोग वहाँ पर नहीं रहते थे जिनका वो स्थान था। इससे भी ये बात प्रमाणित हो गई कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, नहीं तो इतना सुंदर घर बना के वही लोग वहाँ पर रह रहे होते। अच्छा, ये चीज़ आपको महसूस कैसे होती है कि कोई एक ऐसी जगह है जो हॉन्टेड प्लेस है, कि नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर, आभास कैसे होता है? शब्दों में तो मैं ज़्यादा नहीं बयां कर सकता, लेकिन सबसे पहले तो वहाँ की सुगंधी है। एक अजीब सी दुर्गंध आती है, दूषित सी, जैसे हम बहुत गंदी जगह पर आ गए हों। सब लोगों को नहीं भी आती, हम लोगों को तो किसी किसी को आती है, जो साधना इत्यादि भजन जप करता है उसको आती है। दूसरा, सीधा ये प्रमाण हमें घटना वाला मिल गया कि कोई ना कोई घटना ऐसे प्लेस पर आपके साथ ज़रूर घटित होगी। अगर आपके मन में संदेह है कि ये सब चीज़ें नहीं होती तो ऐसी घटना होगी। उस बच्चे के साथ ये घटना हुई तो साथ वाले व्यक्ति ने कहा कि मजाक कर रहा है, तो उसके साथ उससे भी तगड़ी घटना हो गई। तो जो मजाक भी नहीं उड़ाना है, बिल्कुल कभी नहीं उड़ाना चाहिए। अगर ये चीज़ क्रोधित हो गई तो क्षण भर में आपके जीवन को समाप्त कर सकती हैं, और मृत्यु से भी बड़ी चीज़ है। जैसी दुर्दशा उस बालक की हुई, अगर ऐसा किसी के साथ भी हो जाए तो वो मृत्यु से भी बदतर है। ना व्यक्ति खा सकता है, ना सो सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना किसी को पहचान सकता है, मतलब वो जीते जी मरने से भी बुरी स्थिति है। तो ऐसी जगहों पे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूँगा कि जैसे ही एहसास हो जाए कि यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई प्रेत आत्मा है, कुछ भी अगर हमें ऐसी एक्टिविटी नज़र आ रही है, तो वहाँ पर चाहे करोड़ों का भी लाभ हो रहा हो, उसी क्षण उस स्थान से निकल जाना चाहिए। क्योंकि कब वह आत्मा आपसे चिपक जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, कब वो आपको जकड़ लेगी आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन पकड़ना बहुत आसान है, इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा महाराज जी, आप सब लोग वहाँ पर थे, लेकिन उसी इंसान पे आत्मा हावी होती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता होगा? उसकी फिर जीवन की हमने चर्चा करी उसके घर वालों के साथ, तो लगभग 7-8 साल पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका था उसके गांव के आसपास कहीं पर। तो हमने एक आकलन ये किया और अध्ययन भी किया, महापुरुषों से भी चर्चा करी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे किसी किसी लोगों को बीमारी बहुत पकड़ती है, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है। उसी प्रकार से एक प्रतिरोधक क्षमता इन चीज़ों से भी लड़ने की होती है। क्या होती है? ये आध्यात्मिक ऊर्जा हम इसको कह सकते हैं। अपनी शैली में बात करें कि अगर आध्यात्मिक ऊर्जा का हमने सहारा ले रखा है, श्री हनुमान जी महाराज की हम आराधना करते हैं, कोई भी जप आदि पूजा पाठ हम करते हैं, हवन यज्ञ में हम सम्मिलित होते हैं, तो हमें बहुत 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 बल मिलता है। जिस प्रकार से हम गाड़ी में सफ़र करते हैं तो कंपनी ने एयरबैग दे दिया गाड़ी में, तो क्या उससे एक्सीडेंट नहीं होता? सीट बेल्ट लगाते हैं तो क्या एक्सीडेंट नहीं होता? लेकिन कुछ हद तक बचने के चांस रहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम साधना से जुड़े हैं और विशेषकर श्री हनुमान जी महाराज की पूजा हम करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर एक हनुमान चालीसा का पाठ भी आप रोज़ करते हैं, 11 हनुमान चालीसा अगर आप रोज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको छू भी नहीं सकती। एक और हादसा का अनुभव हुआ था आपको? वह भी ऐसी ही स्थिति थी, वो एक सार्वजनिक स्थल था। दोनों ही जगह के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आयोजकों को ठेस पहुँचेगी कि महाराज श्री क्या प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा उस कथा के बाद मयंक जी कि हमें दूसरा ही जन्म मिला हो। अच्छा, इतना भयानक, मतलब कथा प्रारंभ हो गई और कथा को एक अर्थ की दृष्टि से नहीं, कथा को एक अनुष्ठान की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ हो जाए तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो 7 दिवस की कथा है, जब 2 दिन हो गई तो 5 दिन तो करनी ही पड़ेगी। और ऐसा निर्जन स्थान की इतने ज़्यादा लोग की सबको शिफ्ट नहीं किया जा सकता कहीं पर, और ये घटना दिन में भी हमारे संग हो सकती है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरे जो निज सचिव हैं, जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, सबसे पहले उनकी चद्दर किसी ने हटा दी। अच्छा, हल्की सी ठंड का मौसम था तो उनकी चद्दर किसी ने हटा दी, लगी। तो हवा आने लगी, तो उनको ये लगा कि ये भी किसी ने मजाक किया, जैसे पहले वाले को लगा था। लेकिन जग के देखा तो कोई नहीं, तो कुछ शक हुआ। लेकिन व्यक्ति नींद में जो है ना, कई बार ध्यान नहीं देता है।
फिर सही कर लिया चादर? फिर चादर सही कर ली, फिर गेट नॉक हुआ, और गेट नॉक होने के बाद वो नींद में गई, गेट खोल कर आ गए। अच्छा। होता है ना कई बार, अगर 2 बजे आपका कोई कॉल आ रहा है तो आपको नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो कई बार, तो वो नींद में गए और गेट खोल कर आ गए, ये नहीं देखा गेट पे है कौन, खोल कर चले आए, फिर सो गए। फिर 10-20 मिनट बाद कितनी देर बीती है तो उनको नहीं पता, क्योंकि आंख लग गई उनकी। फिर उनके बेड को हिला दिया गया, खींच दिया गया दूसरी तरफ, फिर वो एकदम से जग गए और फिर देखा कि गेट पर कोई नहीं, मैंने गेट क्यों खोला, सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट की गई। तो पास में ही देखा गया तो एक कोई मज़ार थी, तो ऐसा सुना गया कि इसका कुछ प्रभाव है, लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो किसी ने कहा कि इस पर भोग लगा दीजिए, तो वो बालक हमसे बिना बताए कुछ भोग लगाया है, जो भी प्रसाद आदि चढ़ाया है। उसके बाद तो प्रकोप इतना बढ़ गया कि रात में क्या कि दिन में भी वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। अच्छा, क्या हुआ था? सबसे पहले भोजन बनकर जैसे सामने आए, तो भोजन में से एक अलग ही सुगंधी होती है, उस भोजन में से ऐसी दुर्गंध आने लगे कि आप खाना तो दूर की बात, उस कमरे में प्लेट को नहीं रख सकते। अब बिना भोजन के व्यक्ति कैसे रहेगा? और दुर्गंध के साथ साथ सबके मन में ये भी भय हो गया कि जो दुर्गंध इसमें पैदा कर सकता है वो इसमें विष भी मिला सकता है, कुछ हो सकता है खाने में, हो सकता है। तो पल पल ऐसी स्थिति होती रही, और उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ कि वो बिल्कुल फिर पागल जैसी उसकी स्थिति हो गई। कुछ ना कुछ घटना सबके साथ घटी। फिर तो यही हुआ कि एक ही हॉल से में हम सब रहने लगे, लेकिन यह भी बहुत भयानक था। तो अगर कोई ये कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते, बुरी आत्माएं नहीं होती, ऐसे स्थान नहीं होते जहाँ पर आत्मा वास करती है, तो उनके लिए तो ये 2 अनुभव ही मेरे जीवन में काफ़ी हैं। मैं तो ठाकुर जी से ये कहता हूँ कि अब जीवन में तीसरा अनुभव ना कराएं। बहुत ही भयानक था भैया, कितनी भी ऊर्जा हो व्यक्ति के अंदर, लेकिन इन परिस्थिति में जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है उससे आप लड़ भी नहीं सकते हो, और वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है। तो ये बहुत ज़्यादा भयानक रहा। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर साथ लेकर चला जाए तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी अपने साथ नहीं लगे? कुछ चीज़ें ऐसी मानी गई है। सबसे पहले हनुमान चालीसा का छोटा स्वरूप जो होता है, हम अगर अपनी जेब में रखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि वो आपको स्पर्श नहीं करती है। दूसरा, कई केस में ऐसा भी हुआ है, उसी स्थान पर हमारे एक दूसरे व्यक्ति को लगा कि तुम्हारी गर्दन कोई दबा रहा है। हनुमान चालीसा की वो कुछ चौपाइयाँ गुनगुनाने लगा, जो भी उस समय उसको याद आई, तो उसको तुरंत महसूस हुआ कि जैसे मैंने हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ गुनगुनाई, उसका प्रकोप जो है वो हट गया। जो गला दबा रहा था उसने गला हमारा छोड़ दिया। तो हनुमान चालीसा को हम ज़रूर साथ रख सकते हैं। फिटकरी भी है, इन सब चीज़ों से जो है हमें दूर रखती है। कुछ लोहे की वस्तु जो है वह भी सिरहाने रख के सोने का प्रावधान माना गया है। तो एक कोने पर हम बैठ के फिटकरी रख लें और एक कोने पर वो रख लें लोहे की कोई वस्तु, चाकू इत्यादि जो भी है, और जेब में श्री हनुमान चालीसा हम रख लें, हनुमान जी का थोड़ा सा तिलक लगा लें, तो बहुत हद तक आपका बचाव हो सकता है। लेकिन ये सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी हमें मौत के कुएं में नहीं जाना चाहिए। मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि प्रिकॉशंस अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। अच्छा महाराज जी, आपने बताया कि जो यजमान थे उनका जो घर था बड़ा विशाल था जी, उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पर रहते नहीं थे। आपने कभी पता लगाने की कोशिश करी कि वजह क्या नहीं, है? फिर तो दूसरे दिन से ही हमने पता लगाया। पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पहले तो ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत किया कि महाराज जी शहर में व्यापार है इसलिए हम वहाँ रहते हैं, ये जगह थोड़ी दूर है। ऐसा पर दूर नहीं थी, 10 मिनट का रास्ता था, 7-8 किलोमीटर होगा, रोड अच्छा था। लेकिन 2 दिन जब बीत गए और ये घटनाएं घटी तो हमने मुख्य यजमान को बुलाया और हमने उससे यही प्रश्न किया कि हाँ क्यों नहीं रहते आप? तो कहने लगे व्यापार की वजह से नहीं रहते। मैंने कहा इतनी दूर तो ऑफिस है नहीं, ना इतनी दूर यहाँ से शहर है। तो मैंने कहा सही बताइए। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में किन्हीं कारणों के वश 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई थी। मौत या हत्या? हत्या, कोई उनकी पुरानी रंजिश आदि रही होगी, वो मैं विस्तार से नहीं कैमरा पे बता सकता। लेकिन उनके घर के 2 व्यक्तियों को किसी लोगों ने आकर के घर में मार दिया था। तो उसके कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें उनके साथ घटने लगी जो हमारे साथ घट रही हैं, और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपने तो बहुत गलत किया हमारे साथ, हमें बताते तो हम कहीं और व्यवस्था कर लेते, होटल आदि में कर लेते, लेकिन ऐसा किसी के साथ करना उचित नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि हमें लगा कि आप पूजा पाठ वाले लोग हैं तो आप पर इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं होगा। इसका कारण मैं एक और भी समझता हूँ कि ये चीज़ें जहाँ पर बसती हैं वो तो बसती हैं, लेकिन जिस मकान में लोग बहुत दिन से नहीं रहते
मकान को बहुत समय से खाली छोड़ देते हैं, उस पर ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं किसी प्रकार से। क्योंकि व्यक्ति अगर मकान में रहेगा तो साफ़ सफाई भी करेगा, धूप बत्ती भी करेगा, दीपक भी जलाएगा, पूजा भी करेगा, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ प्रभाव इसका कम होगा। लेकिन जहाँ पर कोई रहता ही नहीं, वहाँ पर तो एकदम ये स्वतंत्र हैं, तो ये उनका ही घर बन जाता है। अच्छा, मतलब आत्माएं तलाश करती हैं किसी के ऐसे घर का जो वीरान हो। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर कई दिनों के लिए हमें बाहर जाना है तो कभी भी अपने घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कैसे सुना ना हो? किसी ना किसी व्यक्ति को घर पर छोड़ करके जाएं। लोग क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा पे चले गए 15 दिन के लिए, ताला मारा चले गए, कहीं और घूमने विदेश चले गए, ताला लगाया चले गए। हो सकता है 15 दिन के बाद आपके घर में कोई ऐसी चीज़ वास करने लगे जिसका निवारण आप सरलता से ना कर पाएँ और आपको इसकी कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़े अपने शरीर से, पैसों से। नहीं निकलती। घुसना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करता हूँ कि कभी भी आप जाएं तो अपने घर में एक ना एक व्यक्ति को नियुक्त करके जाएं, और नित्य की वो ज़्यादा पूजा ना कर सके तो कम से कम दीप प्रज्वलित तो मंदिर में कर ही दे, लाइटें जला दे। एकदम भूत बंगला आपका घर ना बने, जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती, लाइटें नहीं जलती, इन सब चीज़ों को, गेट नहीं खुलता बार बार, सूर्य की रोशनी नहीं आती, हवा नहीं आती, इन सब ऐसे स्थानों पर इन्हें वास करने में बहुत आसानी रहती है। एक अनुभव और कहूँगा कि बहुत सारा बड़ा घर लोग बना लेते हैं, कई बार पैसा कमा लेते हैं, तो रहने वाले 3 मेंबर हैं और घर में कमरे बना लिए हमने 6 बना लिया। दिखने में आलीशान बंगला दिखेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन कई बार कई कमरों को हम बहुत से दिनों तक नहीं खोलते, उसमें कोई काम ही नहीं पड़ता, स्टोर रूम बना दिया या कोई बेडरूम ही है गेस्ट के लिए, साल भर तक कोई गेस्ट नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। उस कमरे में भी ऐसी कोई चीज़ वास कर सकती है। बहुत से हमारे एक यजमान हैं, वो अपने घर में नीचे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहते थे, तो उन्होंने कई बार अपने फर्स्ट फ्लोर पे किसी को घूमते हुए देखा, व्यक्ति को। तो फिर हमने उनसे यही कहा कि आप ठीक से पूजा कराइए, यज्ञ कराइए और उसमें भी रहें, आए जाएं दिन में 10-20 बार, लाइट जलाएं, सब चीज़। तो ऐसा करने से उनको शांति मिल गई। तो इस प्रमाण से हम ये भी मान सकते हैं कि घर में भी अगर आप रह रहे हैं और एक कमरे को रोज़ नहीं खोल रहे हैं कई महीने तक, कई दिन तक, तो उसमें भी भूत प्रेत आदि ऐसी आत्माएं वास कर सकती हैं। तो भैया, जितना भी बड़ा आपका घर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मेंटेनेंस सिर्फ उसको साफ़ रखना, पेंट करना नहीं, नित्य उसको खोला जाए, थोड़ी सी धोनी कर दी जाए, लाइट जला दी जाए, चाहे आधे घंटे के लिए शाम को गोधूली बेला में ऐसा करें, तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक राहत हमको मिल सकती है। पता चला गेस्ट रूम में कोई दूसरा ही गेस्ट आ रहा है, दूसरा गेस्ट आ रहा है, और आपका असली गेस्ट जब आया और लिटा दिया तो दूसरे गेस्ट से मिलन हो गया, आपस में बेड शेयर हो रहा है, बेड शेयर हो रहा है, तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? महाराज जी का जो अनुभव रहा आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हालांकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शब्दों से तो बयान नहीं करी जा सकती, लेकिन इंसान जो अनुभव करता है उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कभी आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।